अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है तैयब हुसैन और आप देख रहे हैं तैयब हुसैन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि कल की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि चूहे ने कैसे मोटर का नशर कर दिया था। तो दोस्तों, उस मोटर के जो सेट जितने भी ख़राब थे, हमने वो सेट सारे निकाल दिए और उसके बाद हमने ये नए सेट इसमें डाल दिए हैं। तो जितनी टर्न उन सेटों में दी गई थी दिए थे, और इसकी टोटल दोस्तों 3 सेट ख़राब थे। तो जो जिनके स्टार्टिंग के 28 नंबर वायर से 230 120 चक्कर थे, और 120 4 और 6 पे थी। और जो रनिंग थे उनकी 27 नंबर वायर से 220 120 चक्कर दिए हुए थे। तो दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं कि इनके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, और मैं इनको आपको सही तरह से दिखाता हूँ कि ये देखें, ये जो सेट आपको नज़र आ रहे हैं ये पुराने वाले हैं, ये भी पुराने वाला है, और ये जो सेट नज़र आपको आ रहा है ये भी पुराना है। तो 1 2 3 4 5 सेट पुराने हैं, और ये जो सेट आपको नज़र आ रहा है ये भी और ये भी। तो ये सारे सेट नए डले हैं। तो दोस्तों, कोशिश करें कि जितना शार्ट से शार्ट काम हो सके तो शार्ट करें। अगर मैं इस मोटर को मुकम्मल काट देता तो ये मोटर मुकम्मल भी वेंड करनी पड़ सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे जितना शार्ट हो के काम हो सकता है तो उतना किया जाए। तो मैंने इसे शार्ट से शार्ट करके काम किया। तो आप भी कोशिश किया करें कि जो काम शार्ट तरीके से निपट सके उसे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब हम इसकी चेकिंग वगैरह करेंगे तो फिर आपको बताते हैं। तो दोस्तों, इस मोटर की रिपेयरिंग मुकम्मल हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि ये इसकी रिपेयरिंग कर दी गई है और दोबारा से इसकी नई वायर निकाल दी गई है, और ये इसकी बैक साइड है। तो दोस्तों, इसके टोटल हमने 3 सेट डाले थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चूहे ने ये वायर काट दी थी, तो जो सेट बहुत ज़्यादा ख़राब थे वो हमने निकाल दिए और दोबारा से उनको डाल दिया था। और तो अब इसकी जो स्टार्टिंग और रनिंग है, तो जो स्पीड, ये दो जो रेड वाली वायर नज़र आ रही हैं ये रनिंग की वायर निकाली गई हैं, और ये जो मेन जिस पे मैंने काट दी हुई है और ये वायर, ये दोनों इसकी बनती है पूरी मेन दो स्टार्टिंग बन रही है, और ये मैंने एक स्पीड की वायर निकाली है। ठीक हो गया। तो ये हमारी डायरेक्ट कैपेसिटर के साथ एक लगेगी और एक ये रनिंग कैपेसिटर के साथ लगेगी। तो उसके बाद ये और ये सारा कॉमन हो जाएगी। तो एक ये स्पीड बन जाएगी और एक ये स्पीड बन जाएगी। तो इस तरह से ये होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद ऐसी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, इस मोटर का जो फार्मूला है वो भी मैं आपको ज़ुबानी बता देता हूँ, और मैं वो भी शो करवा दूँगा। तो इसमें 27 नंबर वायर से 220 और 110 टर्न दी गई हैं, और जो 28 नंबर वायर है उसमें 230 और 120 टर्न दी गई हैं। तो और मैं ये डायग्राम आपको शो भी करवा दूँगा। तो ओके, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, रिपेयरिंग मुकम्मल होने के बाद अब बारी आएगी मोटर की फ़िटिंग की। तो अब हम इसकी फ़िटिंग कर लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि फ़िटिंग किस तरह की दी है। तो दोस्तों, ये इसका ऊपर वाला कवर, और ये इसका बैक कवर और रूटर, और उसके साथ वो कैपेसिटर भी लगा हुआ है, और ये इसका स्टेटर। तो अब हमने इस स्टेटर को इसके अंदर प्रेस करना है। तो मैं अभी आपको वो बताता हूँ कि किस तरह प्रेस करना है। दोस्तों, ये स्टेटर और ये इसका कवर। तो स्टेटर को आपने
अंदर प्रेस करने के लिए पहले ये देख लेना है, यहाँ जैसे आपकी दर्द वगैरह ये निशान शायद आपको नज़र आ रहा हो, तो मैं आपको मज़ीद ज़ूमिंग करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ये दर्द से बनी हुई है, इस पे ही आपने रख कर इसको हल्की हल्की चोट देनी है ताकि ये इसके अंदर एडजस्ट हो जाए। तो दोस्तों अब इस तरह से रख कर इसको ऊपर से हथौड़ी और एक्सल की मदद से चोट देनी है। दोस्तों ये हैमर और ये एक्सल, तो अब हम यहाँ रख कर इसको इस तरह से चोट देंगे और इस साइड पे भी रख कर इस तरह से चोट देंगे। और हाँ, एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि चोट या सट लगाने के दौरान जो आपकी वाइंडिंग है, इसको कोई सट वगैरह ना लगे, ताकि इससे आपकी वाइंडिंग ख़राब हो सकती है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान करें। तो फ्रेंड्स ये देखें, हमने स्टेटर को इसके अंदर चोट देकर इसको बैठा दिया है। तो एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ताकि इस बात का भी आप ध्यान रखें कि ये जो इसका स्टेटर की जो वाइंडिंग हुई हुई है, ये इस बॉडी के साथ अटैच ना हो, ये ध्यान रखें ताकि ये बॉडी के साथ अटैच ना हो, क्योंकि बॉडी से अटैच होने से ये शॉर्ट हो सकती है। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। तो अब बारी आ जाएगी रूटर को इसके अंदर एडजस्ट करने की। तो दोस्तों ये रूटर, अब इस रूटर को हम इसके अंदर एडजस्ट करेंगे। तो दोस्तों ये वायर जो नज़र आ रही है आपको, इसको इसके अंदर से इस तरह से गुजार लें पहले। और फिर ये गुजारने के बाद इसको जहाँ इसके होल हैं स्क्रू के, वहाँ रख कर आपने लकड़ी के गुटके से इसके बैरिंग वाली जगह पर हल्की हल्की चोट देनी है। वैसे तो ये इतना लूज़ है कि ये आराम से बैठ जाएगा, लेकिन फिर भी हल्की हल्की चोट देकर इसको एडजस्ट कर लें। मिसाल के तौर पे ये अब लकड़ी का ही है, हैमर का ये बैज, तो इसको हम इसके साथ इस तरह से, मतलब आपने इसे इस तरह से एडजस्ट कर लेना है, मैं समझा रहा हूँ आपको। तो इसके बाद स्क्रू की बारी आ गई, स्क्रू लगा लेंगे। तो दोस्तों ये स्क्रू और स्क्रू हम यहाँ लगा देंगे। ये चारों साइड पे इस तरह लगाने हैं। तो प्यारे दोस्तों इस मोटर के अंदर हमने ये रूटर भी एडजस्ट कर दिया है। तो ये देखें, ये बिल्कुल अब हमने इसको रवा कर दिया है। हम तो पंजाबी ज़बान में रवा कहते हैं, आप जो भी कह लें। तो ये दोनों जो वायर आपको रेड वाली नज़र आ रही हैं, ये हैं रनिंग, और ये गार्ड वाली और ये वाली जो वायर है, ये स्टार्टिंग की 2 वायर हैं और ये स्पीड निकाली गई है। तो एक ये गार्ड वाली और ये एक जो रनिंग वाली है, ये हम कॉमन कर देंगे। ठीक हो गया जी। तो उसके बाद ये जो वायर है, ये वाली वायर ये स्पीड वाली है। तो ये वाली वायर, आप स्पीड वाली वायर अपने याद देने के लिए कुछ और कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे मैं तो वैसे मीटर पे भी ट्रेस कर सकता हूँ। मैं आपको वो भी तरीका बता देता हूँ कि मीटर पे किस तरह ट्रेस की जाती है। अगर आपने चेक करना हो कि स्पीड वाली वायर, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ।
तो दोस्तों ये मीटर, तो आपने करना ये है कि एक वायर ये एक वायर होगी स्पीड वाली और ये करंट वाली, तो इस पे ये 57 शो कर रहा है और एक ये और ये इस पे ये 82 शो कर रहा है। ठीक हो गया। तो अब इसको और इसको आपस में लगा देते हैं। तो ये 87 शो कर रहा है, तो 55। जो दोस्तों सबसे कम शो कर रहा हो वो होती है स्पीड वाली वायर। तो यहाँ 53 जो शो कर रहा है वो स्पीड है, और जो सबसे ज़्यादा शो कर रहा हो ये अब 83 शो कर रहा है, तो ये हो गया मेन स्टार्टिंग। तो दोस्तों ये एक रनिंग और स्टार्टिंग की वायर कॉमन हो गई, और ये एक रनिंग और एक ये स्टार्टिंग की वायर कैपेसिटर के साथ लग गई। ये स्पीड वाली एक वायर है, और ये जो कॉमन है एक स्पीड हमारी 1 ये होगी और 2 ये होगी। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो मैं आपको चेक करवा के दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स एक वायर जो ड्रैग कैपेसिटर के साथ हमने वायर लगाई हुई है रनिंग की, मैं जूमिंग करके दिखा देता हूँ आपको। तो एक तो उसके साथ हम लगा दिए ये एक हमने उसके साथ लगा दिया, और एक जो कॉमन है 1 स्पीड है और ये एक 2 स्पीड है। ये देखें, तो ये देखें, तो ये देखें सीरीज पे भी चल रही है। तो दोस्तों ये कितने कम लोड पे चलती है इस बात का अंदाज़ा आप ये लगा सकते हैं कि ये देखें ये सीरीज पे भी कितने अच्छे से चल रही है। तो और ये इसकी सेकंड स्पीड है और ये इसकी फर्स्ट स्पीड है। तो अब हम इसका लोड भी लेके चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं इसे ऑन करता हूँ और हम इसका लोड भी चेक करते हैं। मैंने लोड पे मीटर को सेट कर दी है। तो ये देख सकते हैं 1.42 के लगभग ये लोड ले रही है। तो बहुत ही कम लोड से ये मोटर चल रही है। तो दोस्तों अब आपने इसे क्लॉकवाइज मोटर को चलाना है, तो आप ये इस चीज़ को कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने किस साइड, तो आप इसे मोटर को क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉक नहीं क्लॉकवाइज। तो ये ठीक रोटेशन पे घूम रही है। अगर आपने इसके चक्कर को चेंज करना है तो आपने सिंपली जो रनिंग वाली वायर है कैपेसिटर के साथ लगी है उसको उतार कर और कॉमन के साथ आप इसे चेंज कर दें तो इसकी रोटेशन चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद ऐसी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।